पोलियो वर्कर की दस्तक, ये आवाज़ हम सब ने सुनी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस एक दस्तक के पीछे कितना मुनज़्ज़म और सोचा समझा निज़ाम काम कर रहा होता है? आज हम इसी निज़ाम की तहों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये सादा सा अमल दरअसल पोलियो के खिलाफ आलमी जंग का एक कितना अहम महाज है। ये जो दस्तावेज इस वक्त नजर आ रही है ना, यही हमारी आज की इस सारी बातचीत का मरकज है। ये कोई आम सा पैम्पलेट नहीं, बल्कि पोलियो वर्कर्स के लिए एक मुकम्मल फील्ड गाइड है। आप दाएं तरफ देखें, हर एक कदम को तस्वीरों के साथ दिखाया गया है। सलाम करने से लेकर बच्चे की उंगली पर निशान लगाने तक ये एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है। आइए जरा इसमें गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस गाइड को इतनी बारीकी से क्यों बनाया गया है? इसमें लिखे हर सवाल और हर अमल के पीछे क्या हिकमत अमली छुपी है? चलिए मिलकर इस मुनज़्ज़म मंसूबे के पीछे की ज़हानत को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक दस्तक से। ये पहला कदम है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये शायद सबसे अहम भी है, क्योंकि यहीं से एतमाद की बुनियाद रखी जाती है। तो सबसे पहला कदम है एतमाद कायम करना। बात सिर्फ दरवाज़ा खटखटाने की नहीं है। वर्कर का पहला काम है सलाम करना, अपना तारुफ करवाना और घर वालों का एतमाद जीतना। वो बताते हैं कि वो क्यों आए हैं। ये छोटा सा लम्हा बहुत अहम है, क्योंकि सेहत आम्मा का कोई भी मिशन कम्युनिटी के भरोसे के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता। अच्छा, एतमाद तो बन गया। अब शुरू होता है असल काम, यानी कुछ बहुत अहम सवालात। ये सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि ये एक तरह की जासूसी है, जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि वायरस के छुपने की कोई जगह बाकी न रहे। इस गाइड में सबसे पहला सवाल ही उम्र के बारे में है। वो पूछते हैं कि घर में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं, लेकिन खास तौर पर 40 दिन से कम उम्र के बच्चों पर इतना जोर क्यों है? वजह बहुत सीधी सी है, लेकिन इंतहाई अहम। नौज़ायदा बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उनका मुदाफ़ियती निज़ाम अभी पूरी तरह बना नहीं होता और पोलियो वायरस उन पर सबसे शदीद हमला कर सकता है। इसीलिए उन्हें ढूंढना और सबसे पहले महफूज करना इस पूरी मुहिम की अव्वलीन तरजीह है। फिर वो एक और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछते हैं, क्या घर में कोई बच्चा मेहमान है या कोई बच्चा जो अभी घर पर नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है? भाई ऐसा क्यों पूछते हैं? इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि वायरस पासपोर्ट या वीज़ा नहीं देखता। बच्चे सफ़र करते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मेहमान बनकर आते हैं। ये सवाल इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कहीं भी हो, इस हिफाजती जाल से बाहर न रह जाए। मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर एक बच्चे तक पहुंचना है। मालूमात मिल गई, सवालात हो गए। अब आता है वो लम्हा जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, यानी तहफ़्फ़ुज़ के वो 2 कतरे जो किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस यही वो लम्हा है, सिर्फ 2 कतरे। सोचने में कितना मामूली सा अमल लगता है ना? लेकिन इन 2 कतरों में एक बच्चे को पूरी जिंदगी की माजूरी से बचाने की ताकत छुपी है। ये इस पूरी मुहिम का दिल है। और जैसे ही कतरे पिला दिए जाते हैं, फौरन अगला कदम उठाया जाता है। वर्कर बच्चे के बाएं हाथ की छोटी उंगली पर एक मार्कर से निशान लगाता है। अब देखते हैं कि ये छोटा सा निशान इतना ज़रूरी क्यों है। ये निशान एक पासपोर्ट की तरह है। ये एक सादा सा नज़र आने वाला सबूत है कि इस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि किसी बच्चे को गलती से दोबारा डोज नहीं मिलती, और दूसरा, जो सुपरवाइज़र होते हैं वो एक नज़र में देखकर जान लेते हैं कि कौन सा बच्चा रह गया है। ये एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई मुअस्सर ट्रैकिंग सिस्टम है। तो बस 2 छोटे छोटे काम, 2 कतरे और 1 निशान, और नतीजा एक बच्चे के सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत। लेकिन ठहरिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। कतरे पिला दिए, निशान भी लग गया, लेकिन अब आता है इस पूरी मुहिम का दिमागी हिस्सा, यानी डेटा इकट्ठा करना। ये वो काम है जो शायद हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसी पर पूरी मुहिम की कामयाबी का दारोमदार है। हर घर से निकलते ही वर्कर फौरन अपनी टेली शीट निकालता है और सारी अहम मालूमात उस पर दर्ज करता है। ये अमल बहुत तेज़ और फौरी होता है, क्योंकि ये डाटा इस मुहिम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शीट पर हर घर की पूरी कहानी लिखी जाती है। कल कितने बच्चे थे, कितनों को वैक्सीन मिली, और सबसे अहम बात, कितने बच्चे रह गए। ये रह जाने वाले बच्चों का डेटा ही सबसे कीमती है।
اسی کی بنیاد پر سپروائزر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کہاں دوبارہ جانا ہے یا کس خاندان سے مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آتا ہے آخری کام، گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر چاک سے ایک خاص نشان لگانا۔ یہ صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ ایک خفیہ کوڈ ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کوڈ کا؟ بہت آسان۔ ٹی یعنی اس گھر میں ٹوٹل بچے کتنے ہیں، اور وی یعنی ان میں سے کتنوں کو ویکسین مل گئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چوک کے نشان سے سپروائزر کو پورے علاقے کا نقشہ ایک نظر میں سمجھ آ جاتا ہے۔ کتنا زبردست اور سادہ سسٹم ہے۔ ابھی تک ہم ایک گھر کے اندر کی کہانی دیکھ رہے تھے، اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک گھر کا دورہ دراصل ایک عالمی مشن کا ایک چھوٹا مگر کتنا اہم حصہ بنتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 قدم: سلام اور سوال، ویکسین، بچے پر نشان، ڈیٹا کا اندراج اور گھر پر نشان۔ جب ہزاروں ورکرز ان 5 قدموں کو بار بار لاکھوں گھروں میں دہراتے ہیں نا، تو یہ ایک ایسی زبردست لہر بن جاتی ہے جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کے نظم و ضبط اور تکرار میں ہے۔ ہر دروازے پر دی گئی دستک، ہر گنا گیا بچہ اور ہر انگلی پر لگایا گیا نشان، یہ سب کیا ہے؟ یہ تحفظ کا ایک وعدہ ہے جو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس عزم کا ثبوت ہے جو پولیو کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ کیسے چند اتنے سادہ سے کام، جب انہیں ہزاروں لوگ ایک ساتھ ایک عزم کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو انسانیت کی مشترکہ کوشش کو سب سے بڑی طاقت بناتی ہے۔